वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली के 20 लाख से अधिक झुग्गीवासियों को मिलेंगे पक्का मकान। सीएम रेखा गुप्ता के ऐलान से खिले लोगों के चेहरे। सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र के बगीचे पेजी स्थित झुग्गी बस्ती में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व महापौर जयप्रकाश मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार की जहां झुग्गी वहीं मकान योजना की जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस जन कल्याणकारी योजना से दिल्ली के 20 लाख से अधिक झुग्गीवासियों को पक्के मकान मिलने वाले हैं, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी नई ईवी पॉलिसी। रेखा सरकार ने दी मंजूरी। जानिए वाहन चालकों को क्या फायदा। दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होगी। ये पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि आज कैबिनेट में ईवी पॉलिसी पास की गई है। साथ ही इसको उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। एलजी के साइन होने के बाद इसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन है। वर्षों से जिसकी जरूरत दिल्ली को थी, दिल्ली ईवी पॉलिसी के अंतर्गत 15,000 करोड़ का लाभ जनता को मिलेगा। आम जनता के लिए यह योजना काफी लाभकारी होने वाली है। दिल्ली मेट्रो की ग्रीन येलो लाइन वाले इन 6 स्टेशनों पर जाने वाली सावधान एडवाइजरी जारी। दिल्ली मेट्रो की तरफ से 6 मेट्रो स्टेशनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इन स्टेशनों पर एक्सेलरेटर की मरम्मत का काम चल रहा है। डीएमआरसी का दावा है कि बेहतर सुरक्षा और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन और येलो लाइन के 6 स्टेशनों पर एक्सेलरेटर का बड़े पैमाने पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। इस मॉनसून जल भराव पर पीडब्ल्यूडी की पैनी नजर। दिल्ली के 36 पॉइंट्स पर 24/7 मॉनिटरिंग जाम से मिलेगी राहत। दिल्ली में मॉनसून के दौरान जल भराव और यातायात बाधित हो रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी ने व्यापक तैयारी की है। विभाग ने स्थायी अस्थायी पंप, 24 घंटे कंट्रोल रूम और सीसीटीवी निगरानी से 36 संवेदनशील स्थानों पर नजर रखने की व्यवस्था की है। दिल्ली में मॉनसून के दौरान हर वर्ष होने वाले जल भराव और उससे प्रभावित यातायात को देखते हुए इस बार पीडब्ल्यूडी ने व्यापक तैयारी की है। पिछले वर्षों में मिंटो ब्रिज, पुल प्रहलादपुर अंडरपास, आईचो जखीरा, आजादपुर रिंग रोड समेत कई स्थानों पर जल भराव के कारण घंटों तक जाम लगने और लोगों के फंसने की घटनाएं सामने आई थी। इन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इस बार पहले से ही निगरानी, जल निकासी और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था मजबूत की है। ईवी खरीद पर 100% रोड टैक्स माफ। 2 व्हीलर पर 30,000 रुपए का लाभ। दिल्ली ईवी पॉलिसी में क्या है खास। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी 2026 लॉन्च हो गई है। इसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि ईवी नीति को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक लागू होगी। 1 जुलाई से लागू करने का प्रयास हो रहा है। सीएम ने कहा कि पूरे देश में दिल्ली एकमात्र से राज्य है जो ईवी पर सबसे अधिक सब्सिडी अन्य सुविधाएं देता है। ईवी नीति में 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ग्रामीण सेवा आदि को शामिल किया गया है। नीति के अनुसार दिल्ली में जनवरी 2027 से 3 पहिया का पंजीकरण इलेक्ट्रिक में होगा। इसी तरह अप्रैल 2028 से 2 पहिया का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक में किए जाने का फैसला लिया गया है। 2 पहिया खरीदने पर सब्सिडी में पहले साल 30,000, दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल 10,000 की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह ऑटो खरीदने पर पहले साल 50,000, दूसरे साल 40,000, उसके तीसरे साल 30,000 की सब्सिडी दी जाएगी। वाहनों की अलग अलग श्रेणी में स्क्रैप इंसेंटिव भी लगा दिया जाएगा। दिल्ली के अस्पताल में होगा अंडर ट्रायल कैदी। हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार 48 घंटे में क्राइम ब्रांच ने दबोचा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अस्पताल से भागे अंडर ट्रायल कैदी पवन भल्ला को 48 घंटे के भीतर हिमाचल प्रदेश के ऊना से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पवन भल्ला नामक आरोपी ने रोहिणी के सेंट्रल जेल में जानबूझकर अज्ञात पदार्थ खाकर खुद को बीमार दिखाया। इसके बाद उसे डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर अस्पताल और बाद में इलाज के लिए जीपी पंत अस्पताल रेफर किया गया। 26 जून की शाम करीब 6:45 पर आरोपी ने बाथरूम जाने की अनुमति मांगी और वेंटिलेशन हॉल से भाग निकला। इस घटना के बाद आईपीएस एस्टेट थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा
262 के तहत मामला दर्ज किया गया था। क्या 1 जुलाई से खत्म हो जाएगा महिलाओं का फ्री सफर? डीटीसी बसों में यात्रा करने से पहले जान ले नया नियम। राजधानी में महिला और विशेष श्रेणी के यात्रियों को सुविधा प्रदान करने वाली पिंक टिकट व्यवस्था को जुलाई 2026 से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। अब केवल पिंक कार्ड धारक ही डीटीसी की बसों में यात्रा कर सकेंगे। इस अचानक बदलाव ने यात्रियों में भारी चर्चा और कुछ हद तक असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। बता दें कि यह बदलाव मुख्य रूप से टिकटों के दुरुपयोग को रोकने और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है। पहले पिंक टिकट काउंटर से आसानी से उपलब्ध हो जाता था, जिसका कई बार गलत इस्तेमाल भी देखा गया। इसके अलावा टिकट खो जाने या फर्जी टिकटों की शिकायतें भी लगातार आ रही थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने पिंक कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली ईवी पॉलिसी को लेकर क्यों बढ़ रही सीएनजी ऑटो ड्राइवर की टेंशन? सीएम को चिट्ठी लिखकर बताई डिमांड। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर राजधानी की सीएनजी ऑटो चालकों ने अपनी चिंता जताई है। सरकार जहां विभिन्न श्रेणियों के वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की तैयारी कर रही है और इसके समय सीमा में भी तय कर रही है। इस नए सीएनजी तिपाहिया के लिए जनवरी 2027 से नया पंजीकरण बंद कर दिए जाने की संभावना है। इसे देखते हुए ऑटो चालक तनाव में है। चालकों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में सीएनजी ऑटो को बंद करना व्यवहारिक नहीं होगा। 30 जून से दिल्ली में एसआईआर की दस्तक, बीएलओ पहुंचेंगे घर घर। 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। दिल्ली में 30 जून से वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आने वाले दिनों में आपके दस्तावेज पर चुनाव आयोग की घंटी बज सकती है। दिल्ली में वोटर लिस्ट को पूरी तरह अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के मुताबिक पूरे 21 साल बाद दिल्ली में इतने बड़े स्तर पर यह खास अभियान चलाया जा रहा है। अगर आपका अभी तक वोटर आईडी नहीं बना हुआ है या उसमें कोई गलती है तो आपके पास इसे ठीक कराने का यह सबसे बड़ा बेहतरीन मौका है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में 10 आरोपियों की हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ी। अगली सुनवाई का इंतजार। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों को न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली में उमस का अटैक, बिजली खपत फिर 8000 मेगावाट छूने को तैयार। रात दिन बढ़ रही मांग। दिल्ली में उमस भरी गर्मी के कारण बिजली की खपत बढ़कर लगभग 8000 मेगावाट हो गई है, जो कुछ दिन पहले 7000 मेगावाट से कम थी। उमस भरी गर्मी से राजधानी में बिजली की खपत भी बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले यह मांग 7000 मेगावाट या उससे कम रहती थी। अब यह बढ़कर 8000 मेगावाट के करीब पहुंच गई है। रविवार 11:30 बजे अधिकतम मांग 7097 मेगावाट दर्ज की गई। सोमवार को इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। बायोमेट्रिक से लेकर 3D स्कैन तक हाईटेक होगी। दिल्ली विधानसभा की सिक्योरिटी हाइड्रोलिक सिस्टम से रोकेगी घुसपैठ। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक तरीके से पुख्ता बनाने की तैयारी है। नई व्यवस्था में विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम को बायोमेट्रिक किया जाएगा। प्रवेश देने से पहले व्यक्ति का डिजिटल सत्यापन होगा। हर गाड़ी के कैमरे से 3D स्कैनिंग होगी ताकि कोई प्रतिबंधित सामान अंदर न ले जा सके। इसमें ब्लैकलिस्ट लोगों और वाहनों की पहचान होते ही तत्काल अलर्ट जारी होगा। आज से घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएगी 523 टीमें। घनी आबादी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले चरण के बाद अब नई दिल्ली जिले में स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी चुनौती घर घर पहुंचकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना है। इस उद्देश्य से 29 जून से जिले में घर घर पहुंचने वाली 523 टीमें और 2 मोबाइल टीमें मैदान में उतरेगी। वे 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाएगी। दिल्ली में 8 नए अग्निशमन केंद्र बनेंगे। खरीदी जा रहे हैं आधुनिक उपकरण। मंत्री आशीष सूद ने दिया हर सवाल का जवाब। दिल्ली के होचरानी, विवेक विहार, पालम सहित अन्य स्थानों पर आग लगने की घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई। अधिकांश मामलों में अग्निशमन विभाग के समय पर न पहुंचने और संस्थानों की कमी की बात सामने आई है। इस तरह की घटनाओं को रोकने और अग्निशमन विभाग की कमियों को दूर करने के लिए दिल्ली के गृह व ऊर्जा मंत्री आशीष सूद से दैनिक जागरण के संतोष कुमार सिंह ने विस्तार से बात की। प्रस्तुत है बातचीत के मुख्य अंश।
650 करोड़ के घोटाले का खुलासा। दैनिक जागरण ने बार बार चिताया पर नहीं माना विभाग, भ्रष्टाचार का पौधा बन गया पेड़। साल 1993 में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी डॉक्टर वत्सला अग्रवाल पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। साल 2009 में दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में शामिल होने वाले डॉक्टर वत्सला अग्रवाल पर पिछले 3-4 सालों में सरकार की ऐसी मेहरबानी हुई है कि हर कोई हैरान रह गया। डीडो अस्पताल में एनेस्थीसिया विभाग के प्रमुख डॉक्टर वत्सला अग्रवाल कई सालों तक किसी अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक या निदेशक बनने के लिए हाथ पैर मारे थे, लेकिन साल 2023 उनके लिए वरदान की व्यवस्था तरह आया। पहले अत्तर सेन IN जनरल अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक बनी। 40 साल से फुटपाथ पर जिंदगी, पहचान नहीं तो आश्रय भी नहीं, अनिवार्य शर्तें बन रही बाधा। दिल्ली में बेघर लोगों को भीषण गर्मी और बारिश में भी आश्रय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आधार कार्ड और पुलिस सत्यापन जैसी अनिवार्य शर्तें उनके लिए बड़ी बाधा बन रही है। भीषण गर्मी हो या वर्षा, बेघरों के सामने चुनौती सिर छिपाने की जगह भर तलाशने की नहीं, बल्कि अपनी पहचान साबित करने की भी होती है। आश्रय गृहों में आश्रय पाने में आधार कार्ड और पुलिस सत्यापन जैसी अनिवार्य शर्तें जरूरतमंदों को राह बड़ी बाधा बन रही है। नतीजन ऐसे लोग वर्षों से फुटपाथ पर जीवन बिता रहे हैं और आज भी आश्रय गृहों की सुविधा से वंचित है। दिल्ली के तुगलकाबाद में सांसद ने किया सबसे बड़े जनसुविधा केंद्र का उद्घाटन, 700 करोड़ रुपए मंजूर। दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद में सांसद रामवीर सिंह भिदुड़ी ने दूरदूसी द्वारा निर्मित जनसुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मॉडल बंद एक्सटेंशन में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और नालियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। दिल्ली में ऑपरेशन कवच 14.0 पुलिस ने 16 नशा तस्करों को दबोचा, करोड़ों की ड्रग्स बरामद। पश्चिमी जिले के नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन कवच 14.0 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान NDPS एक्ट के तहत 13 मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 32.161 किलोग्राम गांजा, 9.77 ग्राम स्मैक, 9.8 ग्राम कोकीन और 6.62 ग्राम MDMA बरामद किया है। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल एक ऑटो, एक स्कूटी, एक मोबाइल फोन तथा 1450 रुपए संदिग्ध ड्रग्स बिक्री की रकम भी जब्त की गई है। दिल्ली के बदरपुर की 52 कॉलोनियों को जोन O से हटाने की मांग तेज, नागरिकों ने निकाला विशाल मार्च। दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नागरिकों ने 52 कॉलोनियों को O जोन से जोन F में वापस लाने की मांग को लेकर मार्च निकाला। मीठापुर, जेतपुर और हरिनगर की इन कॉलोनियों को 2010 में DDA ने बिना सर्वे जोन O में डाल दिया था, जिससे 7 लाख लोग प्रभावित थे। दिल्ली में नए जिलों के हिसाब से अधिकारियों को मिले कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। दिल्ली के उपराज्यपाल TS संधू ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला पुनर्गठित जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत लिया गया है। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके का जल्द बदल जाएगा नाम, सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया ऐलान। दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम जल्द ही बदलकर शिव विहार किया जाएगा, जिसकी घोषणा सीएम रेखा गुप्ता ने की है। यह बदलाव पिछले 1 साल से चल रही राजनीतिक बहस का परिणाम है, जिसमें डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने भी समर्थन दिया है। 150 रुपए की बेडशीट 450 में खरीदी, आपने रेखा सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा सरकार पर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आपने दावा किया है कि रेखा गुप्ता ने के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में 150 रुपए की लागत वाली चादर को 450 रुपए के हिसाब से खरीदा है। उन्होंने कहा कि इस खरीद में प्रति आइटम पर करीब 200% का कमीशन तय किया गया है। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, रेखा गुप्ता सरकार ने अस्पतालों के लिए बेडशीट खरीदी जिसके बाजार की कीमत 150 रुपए है, जबकि सरकार ने 450 रुपए में खरीदी। उन्होंने आरोप लगाया है कि आइटम पर 200% का कमीशन है। दिल्ली को जाम को मात देगा राजधानी का दूसरा नया केबल ब्रिज, 18 किलोमीटर होगी लंबाई। आजादपुर से दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के बीच रिंग रोड को जाम फ्री करने के लिए 1.8 किलोमीटर केबल ब्रिज बनाया जाएगा। सिग्नेचर ब्रिज के बाद दिल्ली का दूसरा केबल ब्रिज होगा। केबल ब्रिज रिंग रोड पर बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर का हिस्सा होगा। वरीदाबाद की ओर आउटर रिंग रोड पर जाने के लिए यूटर्न भी बनाया जाएगा। रिंग रोड पर केबल ब्रिज बनाने का मकसद यह है कि इस स्ट्रेच में जमीन की उपलब्धता काफी कम है। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के चलते अंडरग्राउंड टनल का स्कोप भी नहीं बचा है।
डीयू यूजी में 41,000 से ज्यादा आवेदन, पीजी में 9,675 छात्रों का एडमिशन पक्का। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षिक 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया तेजी से जारी है। यूजी में 41,473 और पीजी में 9,675 छात्रों ने अब तक प्रवेश सुनिश्चित कर लिया है, जबकि बीटेक और इंटीग्रेटेड लॉ के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली वालों को बड़ी राहत, एलजी की सख्ती के बाद 34 बड़े हॉटस्पॉट पर घटा ट्रैफिक, पुश्ता रोड, खजूरी चौक पर बम्पर सुधार। दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों के बड़े और सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सोमवार को दिल्ली पुलिस और कमिश्नर और ट्रैफिक पुलिस के अलावा अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सामने आया कि एलजी द्वारा 2 अप्रैल 2026 को दिए गए सख्त निर्देशों के बाद दिल्ली में 34 प्रमुख जाम वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम से भारी दर्ज कमी की गई है। जेब खाली मिली तो भड़क गई लुटेरी, दिल्ली में शख्स की चाकू से गोद कर हत्या। दिल्ली के सागरपुर इलाके में रविवार सुबह हुई हत्या के मामले में सागरपुर थाना पुलिस ने 2 नाबालिगों को दबोचा है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस की पूछताछ में मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। आरोपियों ने युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसके बाद लूटे गए कुछ नहीं था। नाबालिगों ने उसे लूटने के इरादे से रोका, लेकिन तलाशी में उसके पास कुछ नहीं मिला तो नाबालिगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तब तक सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, दीपिका के साथ जंतर मंतर पर डटे प्रदर्शनकारी। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वे सीजेपी के उस प्रदर्शन में शामिल हुए जो 20 जून से प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और नीट विवाद को लेकर चल रहा था। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। साइबर ठगी करने वाले जामताड़ा देवघर के अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने देश भर में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने वाले जामताड़ा देवघर के अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने करीब 26 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का खुलासा करते हुए 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, डिजिटल सबूत और ठगी की रकम से खरीदी गई महिंद्रा थार रॉक्स कार बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी एपीके फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल हैक करते थे और बैंक खातों से लाखों रुपए उड़ा देते थे। आनंद विहार में चाकू गोदकर पत्नी की हत्या, लखनऊ से चाकू खरीदकर लाया था दिल्ली, पति गिरफ्तार। दिल्ली के शाहदरा जिले के आनंद विहार थाना क्षेत्र में कड़कड़ुमा गांव में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में मामला सुलझा दिया। इस पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी हत्या की पूरी साजिश रचकर लखनऊ से चाकू खरीदकर दिल्ली पहुंचा था। पुलिस के अनुसार 28 जून को सूचना मिली कि कड़कड़ुमा गांव के कमरे में पूर्व महिला खून से लथपथ पड़ी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि 30 वर्षीय महिला की कई चाकू से वार के मौत हो गई है। दिल्ली में डीएनडी फ्लाईओवर से यमुना में कूदा शख्स, एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। राजधानी दिल्ली में डीएनडी फ्लाईवे से एक युवक के यमुना नदी में कूदने की सूचना मिलने के बाद राष्ट्रीय आपदा मोबाइल मोचन बल और अन्य बचाव एजेंसियों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। घटना 28 और 29 जून की दरमियानी रात की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और यमुना नदी में युवक की तलाश शुरू कर दी है। एनडीआरएफ के अनुसार उन्हें रात करीब 2:30 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति यमुना पुल से नदी में कूद गया है। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम आवश्यक उपकरणों और नावों के साथ मौके पर पहुंची और नदी में खोज एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। सोमवार सुबह भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहा। एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि हमें रात करीब 2:30 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति यमुना पुल से कूद गया है। हमारी टीम मौके पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।